जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, अष्ट दारिद्र्य क्या होता है। आज की वीडियो हमारी इसी पर बेस्ड है। आपने लिंगाष्टकम का नाम तो सुना ही होगा। इसका वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है। लिंगाष्टकम शिव जी का बहुत ही अच्छा स्तोत्र होता है। पूरे सावन भर यदि आप करते हैं या वर्ष भर प्रत्येक सोमवार को या शिवरात्रि को या पंचमी को या कोई भी एक दिन उनका लेकर के करते हैं या पूरे वर्ष भर करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होती है और आपके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है शिव जी का लिंगाष्टकम। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि इसमें अष्ट दारिद्र्य का वर्णन किया हुआ है। वो अष्ट दारिद्र्य होते क्या हैं, कौन कौन से वो दारिद्र्य होते हैं जिनको ये लिंगाष्टकम का स्तोत्र मिटा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक नया विषय लेकर के। लिंगाष्टकम का विषय नया नहीं है, ये तो पुराना है, मैंने पहले भी इसको डाल रखा है। लेकिन अष्ट दारिद्र्य के बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो में अंत में बताया था। आज ये पूरी वीडियो अष्ट दारिद्र्य के बारे में ही है। अगर आप इसका पाठ करते हैं लिंगाष्टकम का तो ये क्यों आपको इतना प्रभाव देता है, क्यों आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्यों आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसका वर्णन स्वयं इस लिंगाष्टकम में मिलता है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, अष्ट दलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दारिद्र्य विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये इसमें वर्णित है, अष्ट दारिद्र्य विनाशक लिंगम। अब अष्ट दारिद्र्य होते कौन कौन से हैं जिनका यदि विनाश हो जाए वो आठों दारिद्र्य का, तो इंसान का जीवन बहुत अच्छा हो जाए, बहुत सुखमय हो जाए। धन, ऐश्वर्य, शांति, सुख, खुशी, मन की शांति, तन की शांति, मतलब हर तरफ से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आपने इसका नियमित पाठ किया तो। क्योंकि वो अष्ट दारिद्र्य को मिटाने की क्षमता रखता है। ये पाठ बहुत ही अच्छा पाठ है, पाठ करने में भी बहुत अच्छा लगता है और पाठ को सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। कभी करके देखिएगा, आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। चलिए जानते हैं ये अष्ट दारिद्र्य है क्या क्या। चलिए जानते हैं कि अष्ट दारिद्र्य है क्या क्या। सर्वप्रथम है आयु की दरिद्रता। आयु की दरिद्रता का क्या अर्थ है? आयु की दरिद्रता का अर्थ यह है कि यदि आपकी आयु कम है, पूर्ण जीवन आप नहीं जी पा रहे हैं, आपके उसमें आयु दोष है, तो इस दरिद्रता को दूर करने की क्षमता लिंगाष्टकम में है। यदि आपकी आयु में कोई दोष है तो आप इसका नित्य पाठ कीजिए। जैसे महामृत्युंजय का पाठ करें, साथ में लिंगाष्टकम का पाठ करें तो आयु की दरिद्रता पूर्णतः दूर हो जाती है। बस विश्वास के साथ करना होगा, क्योंकि भोलेनाथ वो हैं जो विधि का लेखा भी मिटा सकते हैं। आपके अंदर समर्पण कितना है ये महत्व रखता है। सबसे पहली हो गई आयु की दरिद्रता। दूसरी क्या है? दूसरी है धन की दरिद्रता। धन आपके पास आता नहीं है, आता है तो जितना आता है उससे ज्यादा खर्चा आ जाता है। आप कभी धन जोड़ तो पाते ही नहीं है, आपकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इतनी धन की अभाव है आपके जीवन में। तो ये क्या हो गया? ये है धन की दरिद्रता। आप एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं, 2 वक्त का भोजन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, धन नहीं है। तो ये हो गई धन की दरिद्रता। तीसरा होता है स्वास्थ्य की दरिद्रता। अब स्वास्थ्य की दरिद्रता क्या होती है? आपके पास सब कुछ है, खाना है, खा नहीं सकते क्योंकि आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है। आपको कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज हैं कि आप उस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
आपका आधा से ज्यादा समय दवाइयां खाने में जाता है और फिर भी आप स्वस्थ नहीं होते हैं। आपका आधा से ज्यादा धन भी दवाइयों में जाता है, लेकिन फिर भी वो दवाइयां लगती नहीं, डॉक्टर पे डॉक्टर आप बदलते रहते हैं। ये है स्वास्थ्य की दरिद्रता। इस दरिद्रता को भी दूर करने की क्षमता लिंगाष्टकम में है। बहुत अच्छा स्तोत्र है। अब एक है कर की दरिद्रता। कर की दरिद्रता क्या होती है? आप कर्जे में डूबते जा रहे हैं, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए किसी से उधार ले आ रहे हैं, और मतलब आपके पास इतना धन कभी जमा ही नहीं हो पा रहा है कि आप उसको चुका सकें, और फिर आपके पास इतने खर्चे आ जा रहे हैं कि आपको फिर से उधार लेना पड़ रहा है, और आपका जीवन कभी भी पटरी पे नहीं आ पा रहा है। इसे कहते हैं कर की दरिद्रता, कर्जे की, ऋण की दरिद्रता। इसको भी दूर करने की क्षमता लिंगाष्टकम में है। फिर आता है धान्य की दरिद्रता। धान्य की दरिद्रता क्या होती है? आपके घर में इतना खाना नहीं होता, इतना सफिशिएंट भोजन, अनाज नहीं होता कि आपका पेट भर सके। जब देखिए तब आपको नमक मांगने पड़ोसी के पास जाना पड़ता है, तब आपके यहाँ सब्जी बनती, कभी हल्दी मांगने जाना पड़ता है। तो आपके घर में धान्य की दरिद्रता है। धान की दरिद्रता बहुत खराब होती है। पूर्व जन्म में आपने निश्चित धान्य का दान नहीं किया होगा। अनाज का दान इसीलिए लोग कहते हैं कि अनाज का दान जरूर कीजिए। कर्ण ने बहुत बड़ा दानी था, बहुत दान किया उसने, बहुत दान किया, लेकिन कभी अनाज नहीं दान किया। मृत्यु के पश्चात उसे सोने चांदी तो मिले खाने के लिए, लेकिन वो भूखा रहा क्योंकि उसे अनाज नहीं मिला मृत्यु, क्योंकि उसने कभी जीवन में अनाज दान ही नहीं किया था। अनाज का दान, खाने का दान बहुत बड़ा दान होता है। किसी भी भूखे का पेट भरना बहुत बड़ा दान होता है, और जिसने ये दान किया होता है उसके जीवन में कभी भी धान्य की दरिद्रता नहीं आती है। इसलिए अपने जीवन में आप अनाज का दान अवश्य कीजिएगा। चिड़ियों को खिलाइए, पक्षियों को खिलाइए, जानवरों को खिलाइए, गाय को खिलाइए, और व्यक्ति को, इंसान को जरूर खिलाइए। बाकी सब चीजें अलग हैं, परंतु व्यक्ति का पेट भरना, इंसान का पेट भरना बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर वो आप करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी धान्य की दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगले जीवन में भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म पिछले जन्म के भी आते हैं और फिर इस जन्म के मिलकर अगले जन्म में जाते हैं। इसलिए आपको धान्य का, अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। अब एक आता है, वो है कीर्ति की दरिद्रता। कीर्ति की दरिद्रता क्या होती है? आप काम तो बहुत करते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, अपने मन से भी अच्छा करते हैं, तन से भी अच्छा करते हैं, परंतु फिर भी कोई आपकी तारीफ नहीं करता। घर परिवार में अड़ोसी पड़ोसी कोई भी कभी ये नहीं कहता कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया। इसे कहते हैं कीर्ति की दरिद्रता। इस दरिद्रता का विनाश लिंगाष्टकम के पाठ से संभव है। आपको लोग पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे, अपने साथ बैठाने लगेंगे और आपकी तारीफ भी करने लगेंगे अगर आप इसका पाठ नित्य करते हैं। फिर आता है एक सफलता की दरिद्रता। सफलता की दरिद्रता क्या होती है? जब आप प्रयास तो बहुत करें, अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको आपका रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है फुल एफर्ट्स लगाने के बावजूद, और अगला व्यक्ति उससे कम एफर्ट्स में भी सफल हो जा रहा है। अब आपके मन में तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। आना भी चाहिए कि उससे ज्यादा तो मैंने मेहनत करी, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तो ये भी आपके कभी कुछ पूर्व जन्म के रहे होंगे, आपने किसी के कर्मों का निरादर किया होगा,
जो आपको इस बार ये सफलता की दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी दरिद्रता होती है जब आप एफर्ट्स तो फुल लगाते हैं लेकिन आपको रिजल्ट फुल नहीं मिलता। इसका नाश भी लिंगाष्टकम में संभव है। बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। ये अष्ट दारिद्र्य को मिटाता है। एक और दरिद्रता होती है संतान की दरिद्रता। आपके घर का वंश नहीं बढ़ रहा, लाख प्रयास के बावजूद आपके घर में संतान की किलकारी नहीं है। यह है संतान की दरिद्रता। आपने संतान को महत्व नहीं दिया होगा, पिछले पूर्व जन्मों में महत्व नहीं दिया होगा, उसके परिणाम आपको इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। इस दरिद्रता को भी मिटाता है अष्ट दारिद्र्य लिंगाष्टकम। और सबसे आखिरी में आता है शांति की दरिद्रता। जो एंजाइटी को फेस करते हैं, स्ट्रेस को फेस करते हैं, कितना काम है करते भी जा रहे हैं लेकिन कहीं दिमाग में शांति नहीं है, रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, सफलता भी आ रही, सब कुछ आ रही है, घर में धन धान सब कुछ है, पैसा ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन चैन की नींद नहीं है। एंजाइटी का, स्ट्रेस का आप सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं शांति की दरिद्रता। इसका भी उपाय लिंगाष्टकम है। लिंगाष्टकम का पाठ यदि आप नित्य करते हैं तो ये 8 दारिद्र्य खत्म और आपका जीवन एकदम पटरी पे स्मूथली चलने लग जाएगा। जो नहीं है वो मिलने लग जाएगा और जो है उसका आप लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास होता तो बहुत कुछ है लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। बहुत से अमीर आदमियों को अकेले बिना पानी के मरते देखा, सब कुछ है लेकिन जिस समय अनसमय आसपास एक व्यक्ति पानी पिलाने वाला नहीं था, प्यास लगी थी। तो चीज होना एक अलग चीज है और उसका हम लाभ भी उठा रहे हैं, उसको भोग रहे हैं और उसको हम अच्छे से भोग रहे हैं, ये एक अलग सुख होता है। इसलिए यदि आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जो आपके पास है उसको आप अच्छे से भोग कर पाएंगे और जो नहीं है वो आपको मिलने लग जाएगा। विश्वास के साथ करिए लिंगाष्टकम, बहुत अच्छा स्तोत्र है। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। विश्वास के साथ इसका पाठ करिएगा। नहीं कर सकते हैं तो सुन लीजिएगा, ये तो आसान काम है लेकिन करने का महत्व अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप करते हैं उस पाठ को तो आप मुंह से बोलते हैं। जब मुंह से बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस आपकी पूरी बॉडी पे असर डालती है। इसलिए सुनना तो मतलब आप उसका आधे से कम लाभ उठा रहे हैं और अगर आप बोल रहे हैं तो आप उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। इसलिए कोशिश करिएगा, इसका पाठ करिएगा और भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिएगा। जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो पे एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, और अगर आप आते रहते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोबारा आए हैं और फिर आते रहिएगा।